दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार शिशु मां के गर्भ में प्रवेश करता है। अब हम अध्याय 15 का भाग 2 का संपूर्ण वर्णन करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्मरूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्मरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत या अनात्म पदार्थों से अन्वित या संबद्ध होने वाले इस ब्रह्म के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबद्ध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूलभूत कहे जाते हैं। ये शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे तार्क्ष्य, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्वसंश्रयत समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र, कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु है। हृदय में प्राणु वायु, गुदा में अपान वायु, नाभिमंडल में समान वायु, कंठदेश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। उद्गार, डकार या वमन नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कूर्मवायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु क्षुधा, भूख को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया गया अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को ज्ञान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धौंके जाने पर अग्नि कीट मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर से पृथक किया गया कीट मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नर देह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। हे विंतासुत,
व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़ो शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़ो शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।